तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा है व्हाट इज द फॉर्मर नेम ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों इसका जो पूर्व नाम है वो क्या था। तो देखो दोस्तों इसका जो पूर्व नाम है दोस्तों वो जाता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और दोस्तों अगर आपको पूछा था इसका स्थापना किसने किया है, तो देखो इसका स्थापना किया है सर सैयद अहमद खान ने। और दोस्तों कब किया है, तो देखो यह किया है दोस्तों 1875 में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है देव समाज वॉज फाउंडेड बाय। जो देव समाज है दोस्तों इस स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो देखो जो देव समाज है दोस्तों इसकी स्थापना की है शिवा नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दोस्तों हु टूक पार्ट इन द ऑल ऑफ द 3 राउंड टेबल मीटिंग्स। तीनों गोलमेज बैठकों में दोस्तों किसने भाग लिया। तो देखो इसमें भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय। वॉइस ऑफ इंडिया अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखो जो वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है दोस्तों यह शुरुआत किया गया था दादा भाई नीरोजी के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो देखो यह हो जाता है ऑप्शन बी पारा, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पारा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट। गर्मी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो गर्मी है दोस्तों इसका प्राकृतिक और सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों ऑप्शन है सन, यानी कि सूरज। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है दूध मापने के बाद मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन दिए दिया दोस्तों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा है विच मेटल शीट्स आर मेड टू पैक फूड आइटम्स। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम, यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम मेटल शीट्स आर मेड टू पैक फूड आइटम्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। किस यंत्र के प्रयोग से दोस्तों समुद्र के गहराई को मापा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो यंत्र हो जाता है ऑप्शन सी फेडोमीटर, यानी कि दोस्तों फेडोमीटर जो यंत्र है दोस्तों इससे दोस्तों जो समुद्र है इसके गहराई मापी जाती है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है व्हाट कॉज द टेम्परेचर राइज इन द एटमोस्फियर। वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो वायुमंडल है दोस्तों इसका तापमान वृद्धि का कारण हो जाता है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है व्हेन डिड गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। जो गोवा है दोस्तों ये भारत का हिस्सा कब बना। तो आपको बताना पड़ेगा जो गोवा है दोस्तों भारत का हिस्सा कब बना। तो देखो ये दोस्तों भारत का हिस्सा बना था 1961 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है उत्तराखंड स्टेट वाज कार्व्ड फ्रॉम व्हिच स्टेट। जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों इसका निर्माण किस राज्य से हुआ है। तो देखो इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो हो जाता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश से। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय। गोवा पर पहले कौन शासन था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। पोर्तुगाल, फ्रांस, स्पेन, नन ऑफ दिस।
तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है पोर्तुगल, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है पोर्तुगल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ने पूछा है द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बॉम्बे, यानी कि दोस्तों द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है द नेशनल फ्लैग विथ 5 स्टार्स बिलोंग्स टू विच कंट्री। 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित चारों देश में से दोस्तों कौन सा देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो दोस्तों 5 सितारों वाला है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान। तो देखो ऑप्शन बी चाइना, यानी कि जो चाइना का राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों उसमें 5 सितारे हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है वेयर आर रबर गार्डन्स फाउंड। जो रबर है दोस्तों इसका बगीचे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। दोस्तों आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्ड क्लास लेबर। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो ऑप्शन सी पर जो चिमटा है दोस्तों ये दोस्तों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है डार्क इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट। जो डार्क है दोस्तों इस किस महाद्वीप से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। डैश इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सोलर सिस्टम है इसका दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है। तो देखो ये जो है ऑप्शन सी डी मास, यानी कि दोस्तों जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी डी मास। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है जो रिक्टर स्केल है दोस्तों इज यूज इन मेजरिंग। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, यानी कि दोस्तों जो रिक्टर स्केल है दोस्तों भूकंप की तीव्रता नापने में दोस्तों काम में आता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, इस पर पूछा गया है इन्सुलिन की खोज किसने की। तो आपको बताना पड़ेगा जो इन्सुलिन है दोस्तों इसकी खोज किसने की। तो जल्दी से आप लोग राइट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है बेंटिंग, यानी कि दोस्तों बेंटिंग वाज इन्सुलिन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है बादल आसमान में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो बादल आसमान में तैरते हैं इसलिए क्योंकि उनमें क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग लाइट बताइए दोस्तों उनमें क्या होता है। तो दोस्तों उनमें हो जाता है ऑप्शन है लो डेंसिटी, यानी कि दोस्तों कम घनत्व। यानी कि दोस्तों बादल आसमान में इसलिए तैरता है क्योंकि उनमें होता है कम घनत्व। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड पब्लिश बाय फॉर्ब्स। फॉक्स द्वारा प्रकाशित दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सूची में सबसे ऊपर वाला बैंक कौन सा है। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा। HDFC बैंक, SI बैंक, कर्नाटका बैंक, DBS बैंक। तो दोस्तों जब फॉक्स के द्वारा प्रकाशित दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सूची में सबसे ऊपर में जो बैंक रहता है वो जाता है ऑप्शन डी DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा जानवर दुनिया का कौन सा है। तो देखो दुनिया का जो टॉलेस्ट एनिमल है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन सी जिराफ, यानी कि जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा जो पक्षी है दोस्तों वो कौन सा है दुनिया का। तो देखो ये जाता है हमिंग बर्ड। इस पक्षी का दोस्तों एक खासियत है। तो देखो दोस्तों ये आसमान में जब अंडा देता है दोस्तों ये अंडा जमीन में दोस्तों गिरने से पहले ये फूट कर दोस्तों जो छोटा पक्षी बच्चा है दोस्तों वो निकल जाता है और अपने माँ के साथ दोस्तों उड़ने लगता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पे पूछा है विच एनिमल इज द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन है चीता, यानी कि इसका आंसर जाता है ऑप्शन है चीता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो दोस्तों देखो इस पे पूछा है विच इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सी एनिमल, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जानवर कौन सा है। तो दोस्तों देखो विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री जानवर है दोस्तों ये जाता है ब्लू व्हेल, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू व्हेल इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एनिमल सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है विच इज द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो देखो दुनिया का जो सबसे छोटा सा महाद्वीप है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।